हेलो दोस्तों, आज हम रीड करने वाले हैं भालू ने खेली फुटबॉल। देखिए, कुछ कमेंट्स मेरे पास में आ रही थी कि बच्चों को हिंदी पढ़ना भी सिखाइए। तो हिंदी में आप लोगों को मात्राएं तो आ ही गई होंगी। अब हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे कि हिंदी का जो हमारा शब्द है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा शब्द है यहाँ पे क्या है? सर्दियों का मौसम था। अब देखिए, सर्दियों में क्या है? द पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है जो कि आगे की तरफ से लगती है, और य पे जो है छोटे ओ की मात्रा लगी है जिसपे एक मात्रा ऊपर होती है और एक डंडा होता है नीचे। तो सर्दियों का मौसम, मौसम पे कौन सी मात्रा है? डबल मात्रा ऊपर है, एक नीचे है। तो ये कौन सी मात्रा हो जाती है? ये हो जाती है हमारी बड़े ओ की मात्रा। तो इसका हम कैसे कहेंगे? सर्दियों का मौसम था। सुबह, सुबह का मतलब क्या होता है? सुबह का मतलब हो जाता है सुबह का वक्त। सुबह, सुबह छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा किससे की लगाते हैं हम? इस तरीके से, बट ये जो है छोटे ऊ की मात्रा है। तो सुबह, सुबह का वक्त। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था। आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। इस पूरी लाइन में क्या हुआ है? सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा लगाई गई है? छोटे ओ की मात्रा। जैसे यहाँ पे ना ये छोटा ओ है हमारा, इसकी मात्रा का उपयोग किया गया है। एक शेर, ये छोटे ए की मात्रा है, का बच्चा, एक शेर का बच्चा सिमट कर, सिमट कर, ठीक है, गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो शेर का बच्चा था वो सिमट कर गोल मटोल सा बना हुआ जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आगे क्या होता है इस कहानी के अंदर? इधर भालू साहब, जो भालू था ना, भालू, ठीक है, भालू, हम भालू थोड़े ना बोल रहे, हम भालू। तो वहां पर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा लगी है। इधर भालू साहब, जो भालू साहब थे वो सैर पर निकल तो आए थे। जो भालू साहब जो थे वो सैर पर निकल तो आए थे, सैर मतलब पैदल चलने के लिए, लेकिन पछता रहे थे। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उनकी नज़र जो थी वो कहाँ पर पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर शेर का जो बच्चा था वो गोल मटोल होकर के लेटा हुआ था। आंखें फैलाई तो क्या करा? जो भालू था, भालू कौन सा था? भालू कैसे लिखते हैं? भा ल, उस पे बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। तो जो भालू था उसने क्या करा? आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, अपनी जो अक्ल थी ना उसको दौड़ाया। आहा फुटबॉल, उसने कहा आहा वाह फुटबॉल, ये तो फुटबॉल है, चलो उसने सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम लोग खेलते हैं तो क्या होता है? हम लोगों को थोड़ा सा पसीना आता है, हम लोगों को थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो भालू ने क्या करा? सोचा ये तो फुटबॉल पड़ी हुई है, इससे खेलता हूँ मैं और खेल करके अपनी गर्मी, थोड़ा सा गर्मी अपने शरीर के अंदर लेकर के आता हूँ। तो क्या हुआ? तो वो जो भालू था उसने आव देखा ना ताव, यानी कि उसने कुछ नहीं सोचा। उसने ना तो इधर देखा ना उसने उधर देखा, उसने ना कुछ सोचा। तो उसने ना आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। वो जो शेर का बच्चा गोल मटोल बना हुआ जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने क्या करा? उसने उछाल दिया। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, उसने अपने पैर से उसको उछाल दिया। उछाल दिया मतलब ऊपर की तरफ फेंक दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि वो हड़बड़ी में एकदम से दहाड़ा, जो शेर की दहाड़ होती है ना उसमें दहाड़ा, और उसने क्या करा? एक जो पेड़ की डाल थी, डाल का मतलब क्या होता है? लकड़ी। जो एक पेड़ की जो लकड़ी थी ना जो उससे लगी हुई थी उसको पकड़ लिया। फिर आगे क्या होता है? मगर वो जो लकड़ी थी वो क्या हुआ? वो लकड़ी टूट गई। टूट कैसे गई वो लकड़ी? टूट पे भी कौन सी आवाज आ रही है हमारी? बड़े ऊ की। कौन सी मात्रा है ये? बड़े ऊ की। तो जो लकड़ी थी वो टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि हो सकता है वो जो शेर का बच्चा था वो भारी हो और लकड़ी जो है वो नाजुक हो, वो हल्की हो, इसीलिए। तो भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। जो भालू थे वो जल्दी उसको सारा मामला, जो भी बात थी ना वो समझ में आ गई।
पछताए वो बाद में, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को उसने लपक लिया। उसको जो है सारी की सारी बात समझ में आ गई कि भैया ये सब क्या चल रहा है। उसने जल्दी से क्या करा, शेर का जो बच्चा था जो डाली से नीचे गिर रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसने अपने हाथों को बढ़ा करके क्या करा, शेर का जो बच्चा था उसको पकड़ लिया, लपक लिया। लपकने का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है उसको एकदम से पकड़ लेना, यानी कि उसको लपक लेना। फिर क्या होता है आगे, अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे ने क्या करा, उसको, शेर के बच्चे को क्या लगा, उसको तो बहुत पसंद आने लगा, उसको तो ये खेल लगने लगा। उसने भालू से क्या कहा, फिर से उसको उछालने के लिए कहा, यानी कि उसको गोद में उठाने के लिए कहा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, एक बार भालू दादा ने जो है उसको क्या करा, शेर के बच्चे को ऊपर की तरफ उछाला। फिर 2 बार उछाला, फिर 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। फिर क्या हुआ, बार बार जो है यही होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि जो शेर का बच्चा था उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगी। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था। परंतु लेकिन ये जो है ना अंग की बिंदी, इसको हम बोलते हैं अंग, ठीक है। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। लेकिन क्या हुआ, वो जो भालू था वो थक कर परेशान हो गया। ओह, किस आफत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। जैसे ही उसने 12वीं बार उस बच्चे को हवा में उछाला, उसने क्या करा, उसने अपने घर की तरफ जो है उछाल लगा दी, मतलब अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी उसने, वो वहाँ से गायब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो थक चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर आगे क्या हुआ, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया। कहाँ गिरा, धड़ाम से ज़मीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे के ऊपर बरस पड़ा। बरस पड़ा यानी कि गुस्सा हो गया, क्योंकि क्या हुआ था, वो जो पेड़ था उसकी डाल टूट गई थी और माली क्या करता है, वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रखवाली करता है। तो उसे क्या आया, शेर के बच्चे के ऊपर उसको गुस्सा आया। उसने क्या करा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। उसने बोला कि तुमने मेरे पेड़ की जो है डाल तोड़ दी है, इसका हर्जाना दो। हर्जाना यानी कि इसके पैसे जो होते हैं मुझे वो दो। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ, मतलब मैं नीचे गिर गया था, बिखरा सा हो गया था, देख रहे हो आप पे कैसे पड़ा हुआ है उल्टा सीधा सा। तो उसने कहा ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर माली ने कहा ठीक है, तब तो तुम ठीक हो और मैं अभी आता हूँ। इतनी देर में क्या होता है, माली के वहाँ से जाते ही शेर का जो बच्चा था वो 9-2-11 हो लिया। 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है, तेजी से भाग निकलना, ठीक है, अपने दोनों पैरों पर तेजी से भाग निकलना। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। ये क्या होता है, ये हमारा मुहावरा होता है। तो हम बोलते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, चलो भाई अब जो भी हो होता रहे, हमारी जान तो बच गई। तो पूरी जो कहानी है आपको कैसी लगी, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और हमने कहानी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे हमें दी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी एक्सरसाइज मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।